स्टार्ट। तो इस न्यूमेरिकल पे ध्यान दो सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मतलब इसे देख के घबरा सकते हो बोर्ड में तो, और आया हुआ है ये बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है न्यूमेरिकल ये, तो इसमें का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाता है इस वजह से। अब यहाँ पे जो भी विद्युत वाहक बल जुड़े हैं उनको हमने नाम दे दिया E1, E2, E3 और E4। ऐसे ही प्रतिरोधों को नाम दे दिया R1, R1, चलो इसे R2 कह दिया, R3, R4, R5, बस इतना ही जुड़े हैं ना, ठीक है। अब देखो एक चीज तो इसमें दिख रही है हमें कि क्रिटिकल है ये फास्ट, जो भी सर्किट है थोड़ा क्रिटिकल है, दो इसमें सेल जुड़े हुए हैं दोनों साइड, बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या है 2 वोल्ट वाली सेल 1 वोल्ट वाली सेल से बड़ी है और दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन देखो, अगर इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो बड़ी वाली ज्यादा प्रभावी होगी, इस कारण इस डायरेक्शन में धारा बहेगी I1, सही है। और एक चीज ध्यान रखना, जितनी धारा इधर से बहती हुई आ रही है उतनी ही धारा इधर से इसमें आएगी, यानी कि इसमें कितनी धारा बह रही होगी, इस प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी I1, जितनी धारा यहां से निकल के आएगी उतनी ही धारा इसमें पीछे से भी आ रही होगी, इसका मतलब इस प्रतिरोध में धारा कितनी बहेगी I1, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा प्रभावी है, ये वाला, इससे धारा बह रही है सपोज I2, तो I2 धारा ही यहां से बहती हुई जाएगी, देखो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, अपोजिट है ना डायरेक्शन, लेकिन E3 ज्यादा प्रभावी है, 3 वोल्ट है वो 1 वोल्ट है, तो E3 के कारण धारा बहेगी, समझ में आई बात है ना। तो I2 धारा अगर यहां आ रही है तो यहां से भी कितनी धारा बहती हुई आएगी I2। अब I2 धारा जो जाएगी देखो यहां से, यहां तो नहीं जा रही, इसका मतलब वो यहां मुड़ जाएगी, और I1 धारा जो है वो यहां नहीं जा रही, यहां कौन सी धारा जा रही है I2, यानी कि I1 किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो यहां पे अगर देखें हम तो इसमें जो धारा बह रही होगी R3 के अंदर से जो धारा बहेगी I2 देखो ज्यादा होगा ना, 3 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, 2 वोल्ट की बैटरी हो गई हो, यहाँ 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट कितना 1 वोल्ट, तो ज्यादा प्रभावी कौन सी धारा है I2, I1 के कंपैरिजन में I2 है ना, तो इसमें कितनी धारा बहती हुई जाएगी I2 माइनस I1, ठीक है, समझ में आई बात। I1 इधर की तरफ जा रही है, I2 इधर की तरफ आ रही है, धारा कितनी बहेगी इसमें से I2 माइनस I1, समझ में आ गई बात। अब क्या, अब बंद पाश बना लो, एक डायरेक्शन ले लिया हमने, इसे बंद पाश 1 मान लिया, तो बंद पाश 1 में कौन सा नियम लगाएं, किरचॉफ लॉ लगा दें, किरचॉफ लॉ कौन सा, बंद पाश का लगा दो। देखो I1 धारा बह रही है, जो डायरेक्शन हमने ली है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ क्या लेंगे, जो इस डायरेक्शन में आएगा, इधर से इधर और इधर से इधर की डायरेक्शन में जो कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और इसके अपोजिट जो भी मिलेगा वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। तो I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 जो है वो 1 ओम है, पॉजिटिव हो गई है। अब देखो ये I2 माइनस I1 अपोजिट आ रही है ना, तो माइनस का I2 माइनस I1 गुणा प्रतिरोध कितना है यहाँ पे 2 ओम का, और यहां पे देखो I1 वही उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने, जो डायरेक्शन हमने चुनी है, तो I1 गुणा कितना 2 ओम बराबर इस डायरेक्शन में कौन सा है 2 वोल्ट प्लस लेंगे, और ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया 1 वोल्ट, इस डायरेक्शन में कौन सा है 2 वोल्ट वो पॉजिटिव होगा, और 1 वोल्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2 माइनस 1 कर दोगे, क्या बनी इक्वेशन I1 माइनस I2 माइनस के 2I2 और माइनस माइनस प्लस का 2I1, और यहां क्या हो गया 2I1 इक्वल टू 1, तो 2I1 2I1 I1 5I1 हो गया, माइनस के 2I2 इक्वल टू कितना हो गया इक्वेशन 1। पास 2 के लिए लगाओ अब,
क्विकली समझेंगे थोड़ा, ठीक है। डायरेक्शन हमने उठा ली अपनी, इस डायरेक्शन में जो कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और इसके अपोजिट जो कुछ भी आएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो I2 इंटू 3 ओम पॉजिटिव होगा ये, I2 इंटू 1 ओम पॉजिटिव होगा, I2 माइनस I1 ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, इंटू कितना 2 ओम बराबर, देखो ये डायरेक्शन में 3 वोल्ट है और 1 वोल्ट इसका अपोजिट है, तो 3 माइनस 1, तो अब ये कितना हुआ 3I2 प्लस I2 प्लस 2I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 2। तो आपका जो आ गया ये इक्वेशन फर्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा पूरा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट इधर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। तो ये कितना हुआ 3I2 और I2 4I2 प्लस 2I2 कितना हो गया 6I2, 6I2, ठीक है, माइनस के 2I1 बराबर 2, 2 कॉमन ले लूं यहां से तो 3I2 हो जाएगा, 3I2 माइनस I1 और 2 इधर वाला कट जाएगा तो 1 बचेगा, 2 कॉमन लेके उधर लेके जाऊंगा 2/2 1 हो जाएगा ना, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी 2। अब देखो इसमें से I1 माइनस का है और इधर I1 प्लस का है। अगर मैं इसमें समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दूं, समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दूं और समीकरण 1 में जोड़ दूं उसे, प्लस समीकरण 1 कर दूं, समीकरण 2 में 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा, ये 15I2 हो जाएगा, 5 से गुणा कर रहे हो, और ये माइनस का 5I1 प्लस ये वाली समीकरण जोड़नी है, प्लस का 5I1 माइनस का 2I2 और बराबर में क्या रहेगा 5 की इसमें गुणा करोगे 5 और 1 का 1, तो 5I1 कट गया, 15 में से 2 गया, 13I2 हो गया, 13I2 इक्वल टू क्या हो गया 6। अब थर्ड पार्ट यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो I2 बराबर कितना आ गया 6/13 एम्पियर, ठीक है, 6/13 एम्पियर। 3 वोल्ट वाली धारा पूछी थी, 3 वोल्ट वाली धारा 6/13 एम्पियर आ गई, सही है। हाँ उन्होंने कहा 3 वोल्ट वाली बैटरी में कितनी धारा बहेगी, तो I2 बहेगी, I2 बराबर कितना आ गया 6/13 एम्पियर, ठीक है। अब I1 का मान भी निकाल सकते हैं हम, I1 का मान यहां से निकाल लें, 3 समीकरण 2 से, 3 इंटू 6/13, 3I2 है ना, माइनस के I1 बराबर कितना 1, तो 6 18/13 माइनस 1 बराबर हो जाएगा I1, तो 13 इधर जाएगा, 18 में 13 गया 5, 5/13 बराबर कितना हो गया I1, कितने एम्पियर आ गया I1 का मान इतना। अब B और D के बीच विभवांतर पूछा है, B और D के बीच विभवांतर पूछा है, तो क्या होता है धारा गुणा प्रतिरोध, धारा कितनी बह रही है इसके अंदर I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 धारा बह रही है, प्रतिरोध कितना है इसका, तो I2 माइनस I1 कितना होगा हमारा, I2 कितना है 6/13 माइनस 5/13 गुणा 2, तो 6 में 5 गया 1, 1/13 बचेगा और 2 से गुणा करोगे तो 2/13 वोल्ट आ जाएगा, यही है, सही है, नोट कर लो इसे, समझ में आ गया ये।